इस वीडियो में हम देखेंगे वेब होस्टिंग क्या रहता है, वेब होस्टिंग परचेस करते हैं क्या क्या पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है, और वेब होस्टिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वेब होस्टिंग की सारी कंसेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अभय कुलकर्णी है और मैं इस चैनल के ऊपर वेब होस्टिंग, डोमेन्स, वेबसाइट्स एंड डिजिटल टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये है हमारे वर्डप्रेस मतलब लर्न वर्डप्रेस विद मी इस सीरीज का एपिसोड नंबर 2। हमने पिछली सीरीज के अंदर हमने बात की थी वेब होस्टिंग, सॉरी मैं डोमेन्स के बारे में बात की थी, और साथ ही साथ हम डोमेन को कैसे परचेस करें, डोमेन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें बताई थी। तो इस वीडियो में हम वही करेंगे वेब होस्टिंग के बारे में, मतलब मैं आपको वेब होस्टिंग एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको वेब होस्टिंग के कंसेप्ट बना सकता हूँ। आपने तो हमने डोमेन ले लिया, डोमेन मतलब आपके घर का नाम ले लिया, लेकिन अगर आपको भी प्लॉट लेना है, मतलब आपके घर की सारी रजिस्ट्री वगैरह हो गई कि ये है, लेकिन अगर आपको प्लॉट लेना है जिसके ऊपर आप पूरा घर बना सकते हो, तो उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए, मतलब जिसके ऊपर आप आपकी वेबसाइट स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका लैपटॉप है या आपका फोन है जिसके अंदर आप आपके फाइल स्टोर कर सकते हो, स्टोर करके आप ही एक्सेस करते हो, लेकिन हमें ऐसी चीज चाहिए जो पूरा वर्ल्ड एक्सेस कर सके, मतलब वो वेबसाइट या वो डोमेन पब्लिक रहे और उसके अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो दिखे। तो उसके लिए हमें होस्टिंग लेनी पड़ती है। होस्टिंग एक टाइप का सर्वर भी है। फिर अगर आप कहोगे कि मैं घर में बना सकता हूँ क्या, जी हाँ, आप घर में बना सकते हो, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे लिमिटेशंस है जिसके ऊपर से आप नहीं बना सकते। कि जैसे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लगता है, 24/7 इंटरनेट लगता है, और काफी फास्ट प्रोसेसिंग लैपटॉप लगता है, मतलब जो स्टोरेज लगता है जिसके ऊपर सारा प्रोसेस होता है। वो इंडिया में मैं तो कह सकता हूँ आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, काफी करोड़ों करोड़ों का पैसा लगेगा। मोटा भाई अंबानी वो नहीं पॉसिबल है, सॉरी ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि इंडिया में बिग रॉक है, गोडैडी है, रीसेलर क्लब है, ऐसे काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है। मतलब उनका क्या पहले से सर्वर रहता है, वो देते कि लिए भैया ले भाई, हमारे पास ऑलरेडी सर्वर है, हम सब करेंगे, आपको पूरी कॉस्ट बता देंगे, ये है कॉस्ट है, इतनी इतनी होस्टिंग है, आपको इतना स्पेस मिलेगा, ये लीजिए आपको सर्वर, तो उसके बारे में आप हमें कॉस्ट करिए, जो आप पर ईयर के हिसाब से हमें बिलिंग करेंगे, और फिर आप पे करिए और हमारे सर्विसेज यूज करिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम उनको पे कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल रेंट पे ले रहे हैं हम चीज। फिर अगर आपके मन में अगर अपने होस्टिंग कुछ सर्च किया होगा यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसे, क्या है कि मैं इसे लंबा नहीं करना चाहता, प्रैक्टिकल को लंबा करना चाहता हूँ, तो इसे शॉर्ट में बताता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग क्या रहती है? शेयर्ड होस्टिंग क्या रहती है कि काफी बड़ी होस्टिंग रहती है। तो मैं बड़ी से स्टार्ट करता हूँ फिर नीचे आता हूँ। तो सबसे पहले होस्टिंग बोली तो डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड मतलब वो पूरा सर्वर आपका है, वो काफी कॉस्टली जाता है, और इन स्टार्ट हम स्टार्ट नहीं करते। कोई भी बेसिक बंदा अभी खुद की, मैं भी 1 साल से इस चीज के अंदर, 1-1.5 साल से ज्यादा से इस चीज के अंदर है, तो मेरे अभी खुद की मेरे पास जिस क्लाउड होस्टिंग है। तो डेडिकेटेड मतलब पूरा सर्वर आपका रहता है। देन उसके बाद पॉइंट आता है वो है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस मतलब क्या, वर्चुअली उस सर्वर के अंदर, वो बड़े डेडिकेटेड सर्वर के अंदर ऐसे पार्ट करते हैं, एंड फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक रैम है 16 GB की, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं 4-4 GB वाले। तो 4-4 GB वाले 4 वीपीएस उन्होंने बना दिए, तो एक वर्चुअली सर्वर रहता है, वो भी एट द एंड आपका ही रहता है, लेकिन वो वर्चुअली रहता है, फिजिकली नहीं रहता है। एंड देन उसके बाद आता है हमारी शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मतलब क्या, उस वीपीएस के अंदर भी और छोटे छोटे टुकड़े करके, और उस वो जो 4 GB मतलब 16 GB से वीपीएस किए थे 4 GB वाले 4-4, और उस 4 GB को फिर शेयर किया जाता है, और फिर उसके अंदर फिर स्पीड इशू उसकी सारी, मतलब उसके हिसाब से आपको ये उसकी प्राइस डिपेंड करती है, लेकिन वो और भी शेयर्ड रहता है। और वीपीएस और शेयर्ड के बीच में और एक ऑप्शन आया था क्लाउड, वो मैं किसी और वीडियो में सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बता देता हूं ये क्लाउड का भी ऑप्शन है। तो इन स्टार्ट आप ये सारी चीजें भूल जाइए, आप जस्ट फोकस करिए शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर। एंड देन हम होस्टिंग परचेस को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो है आपका लोकेशन, मतलब किस लोकेशन में, अगर आप इंडिया के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उस ब्लॉग है उस वेबसाइट से, तो आप इंडियन बेस्ड हुई होस्टिंग लेनी पड़ेगी। देन आपको लेना है लिनक्स ले या विंडोज ले। अगर आप .asp और .net में कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको विंडोज होस्टिंग ही लेनी पड़ेगी, लेकिन आप लिनक्स या पाइथन ये सारे स्क्रिप्ट यूज करते हैं, हम तो वर्डप्रेस यूज करने हैं, वर्डप्रेस PHP के ऊपर बेस्ट है, तो वर्डप्रेस के लिए तो लिनक्स होस्टिंग ही प्रीफर करेंगे, विंडोज में तो वर्डप्रेस चलेगा नहीं, तो लिनक्स होस्टिंग ही हम लेने वाले हैं। देन हम चीज की बात करें कि स्टोरेज, बैंडविड्थ, एंड लास्ट चीज है वो है सिक्योरिटी एंड बैकअप्स। ये 4 चीजों के ऊपर आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा, एंड बाकी सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में जाके समझाऊंगा। ये थी थ्योरेटिकल पार्ट, अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके प्रैक्टिकल के अंदर आपको समझाता हूँ। सो गाइज, हमने पिछले वीडियो में देखा, मतलब मैंने आपको डोमेन के बारे में बताया, हमने इस डोमेन को परचेस किया digitalchampions.in, एंड इस वीडियो का टाइम है वही वीडियो, मतलब अभी अपने स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे समझाया थेरोटिकल पार्ट में, तो अब प्रैक्टिकल में हम डायरेक्टली होस्टिंग को परचेस करते हैं। तो जैसे मैंने डोमेन के ऐप में रिकमेंड किया था होस्टिंजर को, बिग रॉक को, या और 2-3 कंपनीज को और गोडैडी को,
तो वैसे ही मैं वेब होस्टिंग के लिए ही 2 ही कंपनीज को रिकमेंड करता हूँ। पहले मैं इस टैब को क्लियर कर लेता हूँ, जिसका नाम है होस्टिंजर और रीसेलर क्लब। आप जो चाहिए वो होस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं इन 2 कंपनी को ही रिकमेंड करता हूँ अगर आप बजट में और स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी। तो दिस 2 कंपनीज आर द बेस्ट, और इनमें से क्या क्या डिफरेंस है मैं आगे बताऊंगा ही। तो अभी हम स्टार्टिंग में जैसे बोला कि आप सिर्फ शेयर्ड वेब होस्टिंग पे ध्यान रखिए, तो हर दोनों वेबसाइट के मैं आपको शेयर्ड वेब होस्टिंग दिखा देता हूँ। ये बाकी वाली चीज़ों पे कोई ध्यान ना दीजिए, बस शेयर्ड वेब होस्टिंग को बताइए। मैं इन दोनों के प्लान्स कंपेयर करके मुझे क्या पसंद आता है वो प्लान मैं आपको बताऊंगा। तो हम जैसे हम सी ऑल फीचर्स करते हैं, तो इनकी शेयर्ड वेब होस्टिंग स्टार्ट होती है सिंगल वेब होस्टिंग, जिसे बोलते हैं 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है। आई थिंक आगे जाके इसके अंदर टैक्सेस ऐड होंगे, तो ये प्राइस टेंटेटिव प्राइस है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ही। देन ये जो कंपनी है रीसेलर क्लब, जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी प्राइस होती है अराउंड स्टार्ट 160 रुपीज़ से। अगर आप मंथली बेसिस पे जाओगे तो इनकी वेब होस्टिंग थोड़ी कॉस्टली है। और यहाँ पे बट एक चीज़ है कि होस्टिंजर आपको लोकेशन चूज़ करने का ऑप्शन देता नहीं है। आई थिंक अगर आप hostingger.in पे जाते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो डेटा सेंटर्स मिलेंगे वो सिंगापुर के मिलेंगे। आई थिंक यहाँ से आप लोकेशन, आप जिस टाइप का लोकेशन या लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो उसी हिसाब से आपको डाटा सेंटर्स मिलेंगे। तो होस्टिंग करके सारे डाटा सेंटर सिंगापुर में अवेलेबल है, जो क्लोजेस्ट टू इंडिया है, एशिया इस डाटा सेंटर में। एंड देन रीसेलर क्लब के डाटा सेंटर यूएस, इंडिया एंड बाद में यूनाइटेड, आई थिंक यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड या उस साइड में अवेलेबल है। तो इनके प्राइस उसी हिसाब से वैल्यू होते हैं। तो अब मैं अभी क्लोज टू इंडिया ही सब परचेस करने वाला हूँ। यहाँ पे इनके पास इंडिया का ऑप्शन है तो इंडिया बेटर है, एंड यहाँ पे इनके पास आई थिंक इनका सिंगापुर का ऑप्शन है। तो हम इन दोनों के बेसिक वाले प्लान्स क्लियर करते थे। इसके अंदर एक चीज़ है कि सिंगल डोमेन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इनके यहाँ सब अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड डाटा ट्रांसफर, अनलिमिटेड ईमेल है, फ्री सैप पैनल है, 1 क्लिक अनेबल्ड है। लेकिन इनके यहाँ क्या है, आप एक वेबसाइट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम टू सेम एक वेबसाइट है। यहाँ पे लिमिटेड बैंडविड्थ देते हैं 100 GB की बैंडविड्थ। जैसी चीज़ मैंने आपको पहले बताई, बैंडविड्थ हर महीने में रिन्यू होती रहती है इन दोनों के प्लान्स की। तो इनके पास तो अनलिमिटेड डेटा ट्रांसफर है। डेटा ट्रांसफर का मीनिंग बैंडविड्थ होता है। और अनलिमिटेड आई थिंक इनकी कोई तो फेयर यूसेज पॉलिसी है, जिस हिसाब से वो बताते हैं कि अनलिमिटेड का मीनिंग। तो अनलिमिटेड आई थिंक आपको उनकी पॉलिसी करनी होगी। आई थिंक 25% ऑफ सर्वर रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ चीज़ है। लेकिन आपका अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मंथली ये कंज्यूम नहीं होगा। ये अनलिमिटेड दोनों का डिफरेंस है, वो आगे जाके अगर मेरे को पता चला तो मैं बताऊंगा ही। ये सी पैनल है, फ्री SSL है। फ्री SSL तो आपको यहाँ पे मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसा ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो SSL एक्सेस, डेली बैकअप्स। और ये चीज़ डेली बैकअप्स इनके भी अंदर नहीं है, लेकिन होस्टिंजर के अंदर डेली बैकअप्स टॉप वाले प्लान में अवेलेबल है। इनके टॉप वाले प्लान में कौन सी भी अगर इनकी क्लाउड होस्टिंग भी लेते हो तो यहाँ पे इनके पास डेली बैकअप्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं ऐसे करते था बाय नाउ, मतलब ये इनका 3 इयर्स वाला मैं गलती से ऐसे 3 इयर्स पे कर लिया। तो आई थिंक हमने जो पहले डोमेन रजिस्टर किया था digitalchampions.in, तो ये डोमेन है, इसे ही हम असाइन कर देते हैं होस्टिंग को। एंड यहाँ पे हम होस्टिंजर में इसे करते हैं ऐड टू कार्ट, इसे ऐड टू कार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं डिजिटल चैम्पियन ऑलरेडी एसोसिएट विद प्रोडक्ट इन कार्ट। आई थिंक मैंने प्रोडक्ट ऐड करके रखा था इनके कार्ट में, तो उस हिसाब से ही दिक्कत हो रही है। तो मैं इसे एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड फिर आपसे मिलता हूँ जस्ट 2 मिनट के अंदर। तो गाइस हाँ, मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिखाया, तो ये मैंने मेरे कार्ट के अंदर ऐड कर लिया है सिंगल डोमेन होस्टिंग, जो 1 ईयर के लिए है। इसकी प्राइस है 1920। एंड अगर ये यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे टैक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, एडिशनल टैक्सेस में अप्लाई डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, योर फाइनल कार्ट वैल्यू विल बी अपडेटेड बिफोर प्रोसीड टू पेमेंट। आई थिंक जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे और लोकेशन डालोगे तभी आपके पास ऊपर से आई थिंक GST इंडिया का लगेगा, 18% GST, ये पकड़ के चलो। इसके अंदर अकाउंट हमें बनाना है। एंड ये होस्टिंजर का है। होस्टिंजर का आप लेके जैसे यहाँ पे आप ले सकते हो 1 साल से 3 साल तक। तो होस्टिंजर में अवेलेबल है 1 मंथ से लेके 48 मंथ तक, मतलब 1 मंथ से लेके 4 साल तक आप ले सकते हो। तो अभी इनकी 12 मंथ्स की प्राइसिंग कंपेयर करेंगे। आई थिंक ये 12 मंथ सबसे बेटर ऑप्शन है। एंड ये प्लान के अंदर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता। और एक चीज़, रीसेलर क्लब आपको फ्री डोमेन नहीं देता है। होस्टिंजर आपको टॉप ऑफ द प्लान अगर लोगे, अगर आप टॉप ऑफ द प्लान लेना चाहते हो तो होस्टिंजर इज द बेस्ट वन, आप होस्टिंजर के साथ जाइए। एंड लेकिन एक चीज़ है, होस्टिंजर आपको इसके अंदर सी पैनल नहीं देता है। एंड होस्टिंजर का सपोर्ट काफ़ी घटिया है। घटिया मतलब कह जो कि काफ़ी टाइम लगता है। ये डेडिकेटेड 24/7 लाइव सपोर्ट है, लेकिन अभी उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से उनका सपोर्ट गिर गया था और इनको अभी सपोर्ट के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। 24 आवर्स लगते हैं आपको सपोर्ट का एक रिप्लाई करने के लिए, लेकिन इनका सपोर्ट 24/7 लाइव और कॉल पे भी है। कॉल पे आई थिंक इनका सपोर्ट अभी उन्होंने कोरोना की वजह से बंद किया था, लेकिन चैट सपोर्ट इनके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर होस्टिंजर में जाते तो इनका देख सकते हैं, फी भी मिला के सब प्राइस है इसकी 1402। एंड इनकी प्राइस देखे तो इनकी प्राइस गलती से मैंने 3 इयर्स कर दिया था, 1 ईयर कर देते हैं। एंड 1 ईयर करने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके मेरा अकाउंट एक क्रिएट कर लेता हूँ फास्ट। तब तक आप देख लीजिए, मैं जल्दी से अकाउंट क्रिएट करके आपसे मिलता हूँ।
तो क्या जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो इनकी फाइनल प्राइस आपको पड़ रही है 2265.60 रुपीज़, जिसके अंदर टैक्स 345 का जीएसटी लग रहा है और ये 190 इनके बेसिक प्राइस है। एंड होस्ट इंजन के अंदर अकाउंट क्रिएट करके आपको 1402 में अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो होस्ट इंजन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ होस्ट इंजन की, इनका जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, मतलब सपोर्ट, क्योंकि मैंने उनका खुद ट्राई करके रखा है होस्ट इंजन रीसेलर क्लब, दोनों के होस्टिंग में खुद पर्सनली भी यूज़ कर लेता हूँ। तो होस्ट इंजन के अंदर ये है। एंड और एक चीज़, जो होस्ट इंजन सी पैनल देता नहीं है, सी पैनल की जगह उनका खुद का पैनल है जिसका नाम एच पैनल है, उसके अंदर कुछ फंक्शन लिमिटेड है और इनका प्लान में कुछ फंक्शंस है, कुछ फंक्शन इनके प्लान में नहीं है। तो मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से मैं इस चीज़ को चूज कर रहा हूँ जिसका नाम है रीसेलर क्लब। आप होस्ट इंजन को भी चूज कर सकते हैं। इनका प्लान में मैं आगे सेटअप दिखाऊंगा, दोनों साइड बाय साइड सेम ही रहेगा, मतलब मैं दिखाऊंगा सब रीसेलर क्लब का। लेकिन अगर आपको होस्ट इंजन के अंदर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको उसकी जल्दी से मदद कर दूंगा। तो मैं इसी प्लान को, बेसिक वाले शेड होस्टिंग को रीसेलर क्लब के साथ जाना चाहता हूँ। ये 2265 रुपीज़ इनकी प्राइसेस है। तो ये प्राइस के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर आप होस्ट इंजन के साथ कंफर्टेबल है, आप होस्ट इंजन के साथ भी जा सकते हैं। दोनों की स्पीड में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस होस्ट इंजन में सपोर्ट थोड़ा स्लो है। एंड आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा हिंदी के अंदर, और हिंदी के अंदर आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। अभी आई थिंक उनका कॉल बंद है, लेकिन आप चैट में हिंदी या इंग्लिश के साथ भी आप जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है और इंस्टेंट सपोर्ट है। यही सबसे बड़ी इनकी चीज़ है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरा वीडियो देख के ही कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और कुछ भी दिक्कत आए तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आई थिंक मैं इसलिए होस्ट इंजन को इसलिए यार नहीं चूज़ करना चाहता, और ये डोमेन भी किसी और का है, एक मेरे क्लाइंट का डोमेन है, तो उनके हिसाब से मैं इसके लिए परचेस के लिए जाना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर ले, मैं यहाँ से पे कर लेता हूँ और क्विक सिप पे कर लेता हूँ, और फिर हम मिलेंगे एट द एंड पैनल के अंदर। तो गाइस मैंने यहाँ पे पेमेंट कर लिया है और ये मेरे ऑर्डर को प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे प्रोसेसिंग का टैब दिखा रहा है, यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। एंड अभी ये इनकी भी सक्सेस होती रहती है। और इस टाइप के हमने होस्टिंग को परचेस किया है। अगर आपको होस्टिंग का पैनल आगे देखना होगा तो अगला वाला जो वीडियो आएगा जिसके अंदर होस्टिंग को डोमेन के साथ कैसे कनेक्ट करें, वो तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ही, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कि होस्टिंग परचेस करने के बाद आपके इसको कैसी चीज़ें करनी पड़ती है, किस चीज़ की जैसे आप कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो आप मैं अगले वीडियो में कंप्लीट इसकी चीज़ें दिखाऊंगा ही। बस इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का जल्दी ही ट्राई करूंगा। और आपको इस तरीके का कंटेंट इन फ्यूचर देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जैसे मेरा नया वीडियो आए तो आपके उसको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अभय, आपका दिन शुभ रहे।